Hello friends, welcome to your Learner Ones and Ones channel. Let us do analysis for Thursday, that is 5th of October 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed that कि अगर निफ्टी में कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट? अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन 19450 से लेके 400 की रेंज पे हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग रुक के क्या देखेंगे कि इफ इट इज गिविंग एनी अपटिक, राइट? कोई पंप आ रहा है जो प्रीवियस डे कैंडल के लो के पास है, इसके पास रिवर्सल मिले, ओनली देन वी विल एंटर. दैट वाज फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, अगर वो पंप भी नहीं आई, अगर वो पंप भी नहीं आए तो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल उसका अगर लो ब्रेक हो जाए, राइट? फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल का लो क्या था? 19375. अगर इसका लो ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई विल एंटर कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, राइट? यू मे नोटिस इसका लो ब्रेक होने पे वी गॉट अ क्लियर कट वन साइडेड अपॉर्चुनिटी टिल 19333, राइट? 40 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी. एंड अगेन व्हाट वी ऑलवेज डिस्कस इज कि जब भी ऐसी हैमर कैंडल मिल जाए, राइट? जब भी ऐसी हैमर कैंडल मिल जाए, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट. कब? अगर इसका लो ब्रेक हो जाए देन वी विल कंटिन्यू, राइट? हैमर का लो ब्रेक हो जाता है तो वी विल कंटिन्यू, पर हैमर मिल जाए और लो ब्रेक नहीं हो रहा है और नेक्स्ट कैंडल उसी के पास बनने लग जाए, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट. नहीं तो क्या हो जाता है? पूरा प्रीमियम डीके हो जाता है, राइट? दिस वी ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग, राइट? सो देयर वाज वन साइडेड अपॉर्चुनिटी हियर, बट अगेन आफ्टर दिस हैमर इट वाज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट. सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि 44,180 के नीचे वी विल गो फॉर पुट, राइट? ना अभी ओपनिंग ही 44,180 के नीचे हुई, फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल उसके भी इतने नीचे लो बनने के बाद यू मे नोटिस इसका जब लो ब्रेक हुआ था विच वाज 43,940, ये लो ब्रेक होने के बाद वापस इस कैंडल का हाई कभी पूरे दिन में ब्रेक नहीं हुआ एंड स्टिल देयर वाज दिस 100 पॉइंट्स का वन साइडेड अपॉर्चुनिटी, राइट? 43,940 से लेके 43,857 तक 90 पॉइंट्स का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे था. बट ऑब्वियसली इतने बड़े गैप डाउन के बाद आई अवॉइडेड दिस अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल इट वेंट वन साइडेड, राइट? वापस इसमें निफ्टी के जैसे वी सॉ दिस हैमर, दिस वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन एवरी एनालिसिस कि ऐसे आने के बाद वी शुड वेट एंड सी कि इसका लो ब्रेक हो रहा है क्या, लो नहीं ब्रेक हो जाए, इसी के ऊपर अगर प्राइस एक्शन चले जाए, यू मे सी इट वेंट साइडवेज, राइट? इट वेंट साइडवेज वापस इसी के पास, सो इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट हियर. सो दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर टुडे. बट व्हाट फर्दर, राइट? व्हाट फर्दर? If you notice today on Money Control Forum also I had posted कि ये now Nifty spot especially on days frame ये किसके पास है? It is closer to this 100 SMA का support, right? You may notice कि जब ये 50 SMA के support के पास था, एक दिन डोजी बनाई, एक दिन रेड कैंडल बनाई, वापस एक ग्रीन हैमर बनाई, जो ग्रीन हैमर was completely eaten by a bearish engulf, यानी it kept on playing closer to this 50 SMA उसी तरीके से taking the support near it. उसके बाद आज जाके कहाँ पे इसके पास से दूर हमें क्लोजिंग मिली, राइट? विच इज ऑल्सो अनदर हैमर. उसी तरीके से दिस हैमर वॉज क्लोजर टू दिस किसके सपोर्ट के पास? 100 SMA विच इज फ्रॉम द रेंज ऑफ 19 टू 50 से लेके 320 की जोन पे. 320 क्यों? क्योंकि इसी के पास बहुत सारे पुराने कैंडल्स का क्लोजिंग है, राइट? इतने सारे फ्रॉम अगस्त सीरीज की क्लोजिंग, वापस ये जून सीरीज की क्लोजिंग. दिस आई हैड पोस्टेड ऑन फोरम कि इसके पास से एक हमें बाउंस मिल सकता है, राइट? एंड वी गॉट अ बाउंस फ्रॉम दिस लेवल. नाउ व्हाट आई बिलीव इज अगर वापस ये सपोर्ट टूट जाए, राइट? ये 19 टू 40 का 200 जोन का सपोर्ट टूट जाए, क्योंकि ये सपोर्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि 100 SMA का सपोर्ट है. इफ यू सी इट ऑन मंथली फ्रेम्स, राइट? लेट मी जस्ट शो इट ऑन मंथली फ्रेम्स. यू मे नोटिस कि जुलाई का लो कहाँ पे था? 19 टू 34, राइट? जुलाई मंथ की कैंडल का, राइट? वी आर सीइंग इट ऑन मंथली फ्रेम. जुलाई मंथ की कैंडल का सपोर्ट वाज एट 19 टू 34. वापस अगस्त की कैंडल का सपोर्ट इज एट 19 टू 23. वापस सितंबर की मंथली कैंडल का सपोर्ट कहाँ पे? 19 टू 55. यानी ऑलमोस्ट 3 महीने की कैंडल का लो इसी के पास है, राइट? यही जोन के पास है. इसीलिए अभी ये जोन अगर ब्रेक हो जाए, राइट? यानी 19 टू 100 की का जोन अगर ब्रेक हो जाए और डेज कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, तो अगस्त सीरीज में तो ये अक्टूबर सीरीज में देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन कम ऑलमोस्ट ऑल क्लोजर टू दिस 18900 के लेवल तक, राइट? 18900 18800 के जोन तक आ सकते हैं, जहाँ पे ये पूरा कंसोलिडेशन का जोन है, राइट? 18900 800 ये कब? पूरे अक्टूबर की सीरीज के लिए अगर इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, किसके नीचे? 100 SMA सपोर्ट के नीचे, और स्पेशली 19 टू 100 के नीचे अगर हम लोग क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, वापस अगर जो भी कोई रिकवरी है, वो रिकवरी का पूरा स्कोप अभी खास है वापस ये पूरा जो कंसोलिडेशन हुआ था इसका रेजिस्टेंस जोन, दैट इज 19800. 19800 के ऊपर ही जाके जब हम डेज क्लोजिंग देते तो यहाँ से वापस हम अपर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? हायर हाइज की जर्नी अगेन ऑन दी पोजिशनल फ्रेम्स. दिस इज द मंथली फ्रेम्स, राइट? वी विल डेफिनेटली डिस्कस व्हाट इज फॉर टुमारो, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि मंथली यहाँ से मुझे क्या दिखता है. सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आज जहाँ से ये जो सपोर्ट लिया है, राइट? 43,800 का जोन है. इस जोन के पास यू मे नोटिस
कि सबसे पहले जून सीरीज के कितने सारे डेज कैंडल, राइट, वी आर सीइंग दिस ऑन डेज फ्रेम पे यू मे नोटिस जून सीरीज, एंटायर जून सीरीज का या तो डे लो या तो डे हाई या तो डे की शेडो या कोई डे कैंडल का मिड जोन, राइट, इसी के पास है, किसके पास है, 43,800। उसी तरीके से अगस्त सीरीज भी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अगस्त सीरीज 14 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक यही जोन के पास है। इसीलिए जब तक 43,800 के नीचे डेज कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाए एक दो दिन की, एंड इट कंटिन्यूज इसके नीचे, if it starts continuing, the next support comes almost closer to 43,000 का zone, right, 43,120 43,150 इस जोन के पास we can see next support, right, अगर ये ब्रेक हो जाए। and we have already discussed कि बैंक निफ्टी में I can see any pumping या फिर वापस हायर हाइज की जर्नी वापस पोजिशनली, राइट, ऑन मंथली फ्रेम्स, किसके ऊपर, ओनली इफ इट कैन सर्वाइव अबव 45,000, राइट, ओनली इफ इट कैन सर्वाइव अबव 45,000। नाउ व्हाट अबाउट टुमारो, कल के लिए क्या, राइट, फॉर थर्सडे। So let me see it from trading view का chart, okay। So now you may notice कि एक तो सबसे पहले बात, वन थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग कि ये जो अभी 18 सितंबर से वी आर फॉर्मिंग दिस लोअर हाइज एंड लोअर क्लोज, राइट, वो तो चल ही आ रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस लाइन के अंदर, इसके अंदर ही है अपन, राइट, हर एक डे कैंडल इसी के नीचे क्लोज हो रही है। और दूसरी बात, ये जो साइडवेज का मूवमेंट था, राइट, फ्राइडे 22 से लेके फिर वापस कब से, फ्राइडे 29 फाइनली इस जोन के नीचे हमें क्लोजिंग मिली, राइट, फाइनली इस जोन के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है। सो ये जोन भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। निफ्टी में भी ये जो फ्राइडे से फ्राइडे का जोन था, राइट, फ्राइडे कब से, ये यहाँ से, राइट, फ्राइडे 22 से लेके फ्राइडे 29 ये जो जोन जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था, 300 पॉइंट्स का जोन 19,490 से लेके 19,800 तक का, राइट, इसके नीचे आज डे कैंडल की क्लोजिंग मिले, यानी ये जोन अभी वापस रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। इसलिए अभी कल के लिए क्या, अभी कल के लिए इफ वी ओपन फ्लैट, राइट, अगर कोई फ्लैट ओपनिंग हो जाए और ऊपर जाने लग जाए, फ्लैट हो जाए या गैप अप हो जाए, अगर 19,490 के पास आए या फिर 19,520 530 इस जोन के पास मिले, राइट, 19,490 से लेके 520 के पास मिले, और इसके पास अगर आर्ली पे रिवर्सल दे, राइट, आर्ली पे रिवर्सल क्यों, क्योंकि काफी दिनों बाद निफ्टी हैज बिन एबल टू पंप अबाउट डे हाई, राइट, डे हाई के पास आने की कोशिश आज निफ्टी ने की थी। इसीलिए अगर इसके पास जाए तो शायद ये जोन ब्रेक करने की कोशिश करे, राइट, शायद इसीलिए इस जोन के पास आ जाए, राइट, 19,530 के पास, 19,490 के पास, इसके पास आ जाए फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग के साथ, इसके पास आ जाए और इसके पास आके आर्ली पे रिवर्सल दे, राइट, इसके पास आके आर्ली पे रिवर्सल दे, कैसे, इस कैंडल की तरह अगेन दिस टाइप ऑफ कैंडल, द वन दैट वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन एवरी वीडियो, राइट, ऐसे कैंडल्स की तरह या फिर एक शूटिंग स्टार वाली रिवर्सल इसके पास दे दे, राइट, 490 से लेके 520 की जोन पे, राइट। अगर यहाँ पे मुझे रिवर्सल कैंडल मिल गई 1 आवर के फ्रेम पे, राइट, वी आर डिस्कसिंग 1 आवर के फ्रेम पे, देन आई विल मार्क हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, राइट, आई विल मार्क हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल। फिर वो कैंडल अगर 450 के प्लस भी क्लोज हो जाए, 440 के प्लस भी क्लोज हो जाए, चलेगा, राइट, आई विल मार्क हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, एंड फ्रॉम देयर आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, राइट, फ्रॉम देयर आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट। सबसे पहले ये 19,375, ये जो स्विंग मिला है, राइट, 19,375 का, उसके टारगेट के लिए, और वो भी ब्रेक कर दे, राइट, 19,375 भी ब्रेक कर दे 19,430 तक पंप लिए बिना, राइट, 19,375 के पास आ जाए, 375 के पास आके वापस 19,436 तक अगर पंप ना करे, राइट, 19,436 तक, और उसी के पास साइडवेज जाके वो भी ब्रेक कर दे, देन आई विल स्टे टिल 19,330, राइट, इफ इट इज फॉलोइंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट, दैट इज कब फ्लैट खुले या गैप अप खुले और इसके पास रिवर्सल दे, तो राइट, खासे 490 से लेके 520 530 की रेंज तक, राइट, इसके पास दे। अगर रिवर्सल नहीं दे, इसी के पास 15 मिनट्स पे हायर हाइज बनाते जाए, देन आई एम अवॉइडिंग, राइट, देन आई एम अवॉइडिंग, कितना भी पंप करे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड, राइट, आई विल टेक कॉल का ट्रेड ओनली इफ इट इज एबल टू सर्वाइव अबाउट दिस स्विंग, राइट, ये सारे स्विंग के ऊपर अगर डेज कैंडल क्लोजिंग दे दे ओनली, देन आई विल गो फॉर कॉल का ट्रेड, तब तक आई डोंट वांट कॉल। फिर ऊपर जा रहा है तो लेट इट गो। सो दिस इज फ्लैट खुले या गैप अप खुले और इसके पास से रिवर्सल रही। उसी तरीके से इफ आई टेक दिस ऑन 15 मिनट्स, जस्ट अ मिनट, राइट, उसी तरीके से let me show this on 15 minutes. ओके, उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर फ्लैट खुल के अगर ये जो स्विंग है, राइट, आज ये जो स्विंग जिसके ऊपर इट वाज एबल टू सस्टेन, इस स्विंग का लो फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के ब्रेक कर सके, क्लोजिंग कहाँ पे, लास्ट 30 मिनट्स के एवरेज से 19,436 पे क्लोजिंग है, राइट, तो ये स्विंग का लो कहाँ पे, इट इज एट 19,375,
ये स्विंग का लो कहाँ पे, इट इज एट 19375। तो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इसके नीचे खुले, राइट, 19375 के नीचे अगर 15 मिनट्स की कैंडल भी ऐसी ऐसी 15 मिनट्स की कैंडल से तोड़े, राइट, 19375, वी आर डिस्कसिंग दिस ऑन 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स की कैंडल अगर 19375 ब्रेक करे ऐसे कैंडल के साथ, ऐसे ऐसे चलेगा क्या हैमर के जैसे, नहीं, ये ऐसी हैमर करके ब्रेक करे देन इट इज नॉट अलाउड, राइट। फिर कैसे, अगर ब्रेक करे तो ऐसी कैंडल के साथ ब्रेक करे, दिस टाइप ऑफ कैंडल, दिस टाइप ऑफ कैंडल, द वन दैट वी आर सीइंग ऑन दिस 15 मिनट्स की फ्रेम, ऐसे कैंडल के साथ द कैंडल्स दैट आई एम मार्किंग, राइट, ऐसे कैंडल के साथ अगर 19375 ब्रेक कर सके फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के, इसके पास, राइट, इसके पास अगर ब्रेक कर दे देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट। आई विल कीप द एसएल एट 19430, राइट, एसएल विल बी बिगर, राइट, आई विल कीप द एसएल एट 19430 एंड माय फर्स्ट टारगेट पॉइंट विल बी 19330, आज का लो विच इज एट 19333, आई एम कंसिडरिंग 19330, माय टारगेट विल बी एट 19330। इसके पास आके भी 19330 के पास आके भी इफ इट इज नॉट एबल टू पंप 50 पॉइंट्स हायर, 19380 तक पंप नहीं करे और उसी के पास साइडवेज जाए या फिर इसके पास आके अगर ब्रेक कर दे 330, देन आई विल स्टे इन द पुट फॉर द टारगेट टिल 19250, राइट, 19250 तक के लिए। कब, अगर 330 के पास भी आके ब्रेक करे और 380 को नहीं ब्रेक करे, अगर इसके पास जाए देन आई विल एग्जिट, इसके पास जाए आई विल एग्जिट, वापस 330 ब्रेक करे ओनली देन आई विल री एंटर। ये कब, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर 19430 अगर 15 मिनट्स की फ्रेम पे भी ब्रेक कर दे, राइट। पर अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट, अगर लेट अस कंसीडर कि अगर गैप डाउन ऐसा हो जाए कि जो 330 के तो अंदर है, राइट, गैप डाउन ऐसा हो जाए जो 330 के भी अंदर है और 330 के ऊपर है पर फोर्थ ये 375 के नीचे, राइट, इस जोन में अगर गैप डाउन हो जाए, ये जोन में गैप डाउन हो जाए, तो जब तक वापस 330 ब्रेक नहीं करे आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, राइट, इट नीड्स टू ब्रेक 330। यहाँ से आई विल कीप 50 पॉइंट्स का एसएल, अगर 330 ब्रेक कर देता हूँ तो यहाँ से आई विल कीप 50 पॉइंट्स का एसएल 380 के पास में, एंड अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर 19250 का टारगेट, राइट, 19250 का टारगेट एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज गोल्स, राइट। अगर इसी के अंदर गैप डाउन खुल जाए, इससे भी बड़ा गैप डाउन खुल जाए इफ इट इज एबल टू ब्रेक 19330 ओनली, अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का सिनेरियो ओनली, राइट, कंसीडरिंग 50 पॉइंट्स का एसएल यहाँ से। सो वी डिस्कस कि फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 330 ब्रेक करे ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड। उसी तरीके से ऊपर से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 375 ब्रेक करे तो 435 का एसएल, राइट, और फ्लैट खुले या गैप अप खुले ऊपर जाए, ऊपर जाए तो ऊपर से आर्ली पे रेजिस्टेंस ले, राइट, आर्ली पे रेजिस्टेंस ले, दैट वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। इसके पास रेजिस्टेंस ले तो यहाँ से वो कैंडल का हाई विल बी एसएल और यहाँ से वापस 375 का टारगेट और 330 तक के टारगेट, राइट, दैट इज द ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो, राइट, निफ्टी का। बट व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? सो बैंक निफ्टी में इफ आई कम बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम जस्ट टू कवर द प्राइस एक्शन, जस्ट अ मिनट, ओके। सो बैंक निफ्टी में एज वी हैव डिस्कस की ये जो 19 सॉरी ये जो 43800 का जोन है, राइट, 43800 का जोन बैंक निफ्टी में, इसके पास जून और अगस्त सीरीज का सपोर्ट है, राइट, 43800 का जोन, और अभी ये जो लो है इसके पास आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द पुट, राइट। बैंक निफ्टी में सब मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा कि अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले और इस जोन के पास आ जाए, राइट, 44100 के पास आ जाए या 44180 के पास आ जाए, क्योंकि निफ्टी की तरह ही ये जो पिछले फ्राइडे टू फ्राइडे का कंसोलिडेशन जोन था, राइट, बैंक निफ्टी का 800 पॉइंट्स का, द वन दैट वी वर डिस्कसिंग इन अर्लियर वीडियोस, ये आज जाके टूटा है, राइट, आज जाके टूटा है। इसीलिए इस हाई के पास 44180 से लेके 4400 के पास, इसके पास जितना बैंक निफ्टी आए और इसके पास आके 30 मिनट्स पे भी रिजेक्शन दे दे, राइट, हियर वी आर डिस्कसिंग 30 मिनट्स का रिजेक्शन, 44100 से लेके 180 के पास फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, इसके पास अगर 30 मिनट्स पे मुझे कोई शूटिंग स्टार मिल जाए या इसके पास कोई स्पिनिंग टॉप आ जाए, स्पिनिंग टॉप जिसको 15 मिनट्स की कैंडल भी एक रेड कैंडल कंफर्मेशन दे दे, राइट, ऐसा रिवर्सल पैटर्न दिखे टॉप पे, ऐसा रिवर्सल पैटर्न दिखे, ऐसी शूटिंग स्टार दिखे, राइट, ऐसी शूटिंग स्टार दिखे, ऐसा रिवर्सल पैटर्न अगर मुझे 44100 से लेके 180 पे दिखता है, कहाँ पे, ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, then considering high of that candle as an SL, I am interested to take the put till आज का closing, right, 43990। इसके पास आके भी अगर 44100 तक पंप ना करे, राइट, इसके पास आके भी अगर 44100 सॉरी 43964 के पास, राइट, नॉट 990, यहाँ से 43960 तक के टारगेट के लिए आई एम इंटरेस्टेड। अगर यहाँ पे रिवर्सल कैंडल मिल जाए 30 मिनट्स पे, कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, 960 के पास आके भी 44120 तक पंप नहीं कर पाए, राइट, 44120 तक पंप नहीं कर पाए और यहाँ से वापस ये भी ब्रेक कर दे
तो ही स्विंग लो तक आई विल स्टे, राइट, ओनली देन आई विल स्टे टिल दी स्विंग लो। अगर इसके पास हिट कर दे आई विल एग्जिट। वापस से अगर यही फॉर क्या वापस से अगर यही स्विंग ब्रेक कर दे 43,990 का, देन अगेन आई विल री एंटर। ये कब है, फ्लैट खुले या गैप अप खुले इस जोन के पास जाए, पर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले जब तक 43,800, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले जब तक 43,800 30 मिनट्स पे ब्रेक नहीं करता, तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट, राइट। कोई भी बड़ा गैप डाउन खुल जाए, बड़े गैप डाउन में जब तक पुराने स्विंग लो के पास नहीं आए, पुराने स्विंग लो के पास आके यहाँ पे भी 30 मिनट्स पे रिजेक्शन दे दे। 30 मिनट्स पे रिजेक्शन कैसे, दिस टाइप ऑफ रेड्स, राइट, ऐसे ही रेड्स के साथ दे दे, ओनली देन आई विल एंटर इन दी पुट फॉर द टारगेट ऑफ व्हाट, अगर 43,800 ब्रेक हो जाए, राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और ये 43,800 ब्रेक हो जाए, देन यहाँ से आई विल कंसिडर 43,800 के पास से आई विल कंसिडर ये जो स्विंग लो आज का है, राइट, ये स्विंग लो के पास आई विल कंसिडर दी एसएल विच इज एट 43,900 के पास में आई विल कंसिडर एसएल हियर, एंड फ्रॉम हियर माय टारगेट इज, यहाँ से आई विल स्टे फॉर द बिगर टारगेट, राइट, 43,550 तक के टारगेट के लिए, 43,550 तक के टारगेट के लिए आई विल स्टे इन द पुट कब, अगर 43,800 ब्रेक हो जाए, राइट, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के पर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ब्रेक हो जाए, इससे भी बड़ा गैप डाउन हो जाए जो सीधा 43,800 के नीचे हो जाता है, आई विल वेट फॉर पंप एंड सी कि स्विंग लो के पास आके रिवर्सल दे रहा है क्या, इसके पास आके रिवर्सल नहीं दे, सीधा नीचे जाने लग जाए, देन आई विल अवॉइड, राइट, देन आई विल अवॉइड, देन आई एम नॉट टेकिंग द ट्रेड। दैट इज ओवरऑल सिनेरियोज फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आई विल एग्जीक्यूट ऑल दी सिनेरियोज ओनली ट्वाइस, पर दो बार अगर एसएल हिट हो जाए देन आई विल कंप्लीटली एग्जिट, देन आई विल नॉट री एंटर इन इट, राइट। दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो बोथ फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, राइट। एंड एज टुमारो इज एक्सपायरी, आई विल टेक द ट्रेड, टुमारो किसकी एक्सपायरी है, निफ्टी के, इसलिए दैट इज द रीजन आई विल टेक द ट्रेड फॉर नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी, राइट। सो दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।